अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जी तो आज नए दिन के साथ हम उर्दू ए की किताब का नया सबक पढ़ेंगे। तो चलें हम देखते हैं आज का सबक कौन सा है। जी तो सबक का नाम है हादिसा। हादिसा किसको कहते हैं? हादिसा ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका आपको पहले से कोई गुमान ना हो, आपके जहन में ना, और वो अचानक से रोनुमा हो जाने वाली कोई चीज़, कोई आफत, कोई मुसीबत, उसको हादसा कहते हैं। तो कहानी का आगाज़ करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। दो दोस्त इरफ़ान और ज़ुहैब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जी तो ये दो दोस्तों की कहानी है, एक का नाम इरफ़ान और एक का नाम ज़ुहैब था। अब कहानी अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इरफ़ान जो है वो तबीयतन, यानी उसकी तबीयत में कुछ ऐसा था कि वो थोड़ा शरारती जहन का था, और ज़ुहैब जो है वो थोड़ा सा जैसे अच्छे बच्चे होते हैं और वो अपने दोस्तों को शरारत से मना करते हैं। ऐसा था कि वो दोनों इकट्ठे स्कूल जाते थे और उनके रास्ते में खेत और कुछ घर भी आते थे, और वो क्योंकि एक पहाड़ी इलाका था और एक तरफ पुल बना हुआ था और उसके ऊपर से, पुल के ऊपर से रेलगाड़ियाँ गुज़रती थीं। अच्छा, पुल उनके स्कूल के रास्ते से थोड़ा हट के था, यानी उनके घर के रास्ते और स्कूल के रास्ते में पुल नहीं पड़ता था, पुल उनके स्कूल के रास्ते से थोड़ा हट के था। दोनों कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते थे। तो इरफ़ान जो है वो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, वो थोड़ा सा मुहिमजू किसको कहते हैं, ये लफ्ज़ लिखा है इरफ़ान मुहिमजू था, यानी उसको नए नए रास्ते, नई नई जगह ढूंढने में मज़ा आता था, नई नई शरारतें करने में मज़ा आता था। अब वो ज़ुहैब को कभी कभी अपनी शरारत में शामिल कर लेता था, लेकिन ज़ुहैब वैसे उसको मना करता था। अक्सर क्या होता था, उनके रास्ते में एक बाग का आम भी आता था, वो वहाँ चले जाते थे, माली को भी तंग करते थे, चोरी छुप के फल भी तोड़ लेते थे और फल खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जो माली थे बाग के, वो कहीं आराम करने गए हुए थे, तो ये उनके वहाँ पे दरख्त पे चढ़े और फल तोड़ा। और वो खैर जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि ये दोनों बच्चे बाग में शरारतें कर रहे हैं, और वो उनके पीछे जब भागे तो ये भी बस उनसे डर के गिरते पड़ते घर पहुँच गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन इरफ़ान ने क्या नई शरारत उसके जहन में क्या आई कि उसने ज़ुहैब को अपने साथ मिलाया और उसने कहा कि हम पहाड़ के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से सब लोग कैसे लगते हैं। अब इरफ़ान जो है वो ज़ुहैब जो है वो मना कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करो, स्कूल से छुट्टी हुई है तो सीधा घर चलते हैं क्योंकि अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन वो नहीं माना। चलें जी, उसको शरारत सूझी, उसने कहा मैं ऐसा करूँगा, ऊपर जाके ना मैं लोहे का एक सतून होता है, रेल की पटरी के पास लोहे का एक सतून है, मैं उसको पकड़ के लटकूँगा और तुम झूठ मूठ में बच्चों से कहना कि इसको बचाओ, इसको बचाओ, ये तो बेचारा यहाँ लटक गया, आओ उसको उतारते हैं। तो जब वो बच्चे पास आएंगे तो मैं नीचे छलांग लगा दूँगा। अब ऐसा करो, तुम पुल के नीचे चले जाओ। ज़ुहैब ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसकी शरारत में उसके साथ मिल गया। अब जब वो नीचे चला गया ज़ुहैब, तो इरफ़ान ने अभी सतून को पकड़ा ही था, तो ज़ुहैब ने देखा कि एक ज़बरदस्त चिंगारी उसके पास से, यानी आग का एक शोला ज़ुहैब के इरफ़ान के पास से उसने निकलते हुए देखा, और बहुत बुरी तरह झटके के साथ इरफ़ान जो है वो रेल की पटड़ी पर आ गिरा। अब वो तो बहुत डर गया ज़ुहैब के, जो हमने सोचा था, जो प्लान की थी ये शरारत, अभी तो पूरा हुआ ही नहीं टाइम उसका, और ये तो पहले ही नीचे गिर गया। वो बाग वाले जो माली थे चचा, उनको बुलाने लेके गया। अब चचा ने जब आके देखा, अभी सबसे ख़तरनाक बात क्या थी कि इरफ़ान जो है वो अब नीचे गिर गया था रेल की पटड़ी पर, और जब ज़ुहैब और चचा मियाँ आए तो रेल के आने का जो सिग्नल होता है कि रेल आने ही वाली है, वो हरी बत्ती चलना होती है। जब हरी बत्ती भी चल गई थी, अब चचा मियाँ ने जैसे ही उसको ज़ुहैब को साथ मिला के इरफ़ान को रेल की पटड़ी से घसीटा, फ़ौरन एक तेज़ रफ्तार जो रेल है वो पटड़ी पर से गुज़र के चली गई, और इरफ़ान और ज़ुहैब और चचा मियाँ की जान में जाने के शुक्र है रेल से बच गए। लेकिन हुआ क्या था कि वो लोहे का सतून जो है जिसको वो पकड़ के लटका था, उसमें बहुत ज़बरदस्त से कई करंट गुज़रा था, वो बिजली का सतून था, और इरफ़ान को बहुत ज़ोर का जो है वो करंट लगा था। जब वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि जी इसको बिजली का बहुत ज़ोर से झटका लगा, करंट लगा, तो ये शुक्र करें कि बच गया।
لیکن ہوا کیا اس شرارت سے؟ عرفان کے سر کے سارے بال بھی بجلی کے جھٹکے سے جھڑ گئے اور وہ کئی دن تک بول نہیں سکا۔ تو یہ اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ شرارت جو ہے وہ ایسی ہی کریں، بچے شرارت کرتے ہیں لیکن وہ ایسی ہی کریں کہ جس سے آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اسکول جا رہے ہیں تو اسکول سے سیدھا چھٹی کے وقت گھر واپس آئیں۔ آپ کے والدین آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، تو راستے میں اس طرح کی چیزیں کرنے سے دیکھیں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ آپ کو جب اسکول سے چھٹی ہو تو آپ سیدھا گھر آئیں۔ کہانی مزے کی ہے، بہت اچھا سبق بھی ہے اس میں، اور کہانی ہم نے پڑھی، آپ کو سنائی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی ہر اس کے آخر میں ہوتے ہیں، مشق میں ہوتے ہیں، وہ جو سلیبس میں لکھے ہیں وہ یاد کریں اور لکھیں، پھر MCQs ہیں، کوشچن آنسر ہیں، الفاظ، جملے، جو بھی سلیبس دیا گیا آپ اس کے مطابق اس کو حل کریں، پڑھیں اور اس کہانی سے بہت سبق حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔